साथ लग गई थी बिजनेस में, क्योंकि वेस्टिज ने सिखा दिया, कुछ ना कुछ करना था मुझे, तो कुछ ना कुछ करना था, तो मुझे लग गया था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब भी मुझे बाकी लीडर्स ढूंढ रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे पास 15-20 दिन के अंदर में मेरे पास ऐसे ऐसे जगह से फोन आ रहे थे जिन्हें बोलते हैं ओके। तो ऐसे ऐसे जगह से मुझे वेस्टिज के शिलोंग के लीडर से कॉल आ गया, आसाम से कुछ लीडर से मेरा फोन आ गया था, अट्रैक्टिव ऑफर दे रहे थे, आप हमारे साथ वेस्टिज कीजिए। दूसरे कंपनी से मेरे पास ऑफर आ रहे थे कि आप हमारा कंपनी ज्वाइन कीजिए, हैंड कीजिए। तब भी मैं उतना अपनी काबिलियत तब भी मैं नहीं पहचानी। फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर से वापस आई। मेरे पास क्या हुआ आप ये जानना चाहते हैं? क्या बिल्कुल। ऐसे हो सकता है, क्या ऐसे हो सकता है कि जहाँ पे हम कहते हैं हमारा अपलाइन हमें सपोर्ट नहीं करता, हमारा डाउनलाइन सुनता नहीं है, आप ये जानते हो कि कंपनी के मैनेजमेंट भी आपको नजर रखते हैं। आपको पता है मेरे पास एक रात किसका फोन आया? कंपनी के नॉर्थ ईस्ट के एएसएम सर कुंडू। आप सोचिए, उन इतनी टीम है, उन्होंने मुझे ही क्यों वो फोन किया? रात के 10 बजे वो मुझे कॉल करते हैं और मुझे बोलते हैं मेनका आपको क्या होगा, वेस्टिज नहीं कर? सर मैं बोले सर मैं कर रही हूँ, पर पहले जैसे आ नहीं रहा है कि क्यों करना है, बोल के पता नहीं क्यों। तो सर ने कहा कि आपका ड्रीम आपको याद है ना? मैं बोली हाँ सर। सर बोले मुझे वही मेनका चाहिए जिसने गुवाहाटी में एक ट्रेनिंग में कहा था मुझे ऑडी Q3 अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना है। तो वेयर इज योर ड्रीम, सर ने मुझे कहा। तो आप सोचिए, जो एएसएम है उन्हें क्या आ रहा है और जा रहा है जब मैं वेस्टिज नहीं कर रही हूँ। वेस्टिज का यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि वेस्टिज का मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। उनको यहाँ पे किसी चीज का बेनिफिट नहीं था, अगर मैं वेस्टिज कर भी रही हूँ नहीं भी कर रही हूँ, किसी चीज से लिंक नहीं था ये चीज। दीपक सर मुझे बोलते थे, मैं एक कान से सुनती थी दूसरे कान से निकाल देती थी। भूषण सर बोलते थे, हाँ सुनती थी, करना है क्या करना है समझ में नहीं आता था। कुंडू सर उस रात 1 घंटा मुझे समझाए, यू आर मेड पे भी जा, अगर आप वैसे आज यहाँ पे कर रहे हो कि आप किसी और के साथ कर रहे हो, काम तुम्हें ही करना है। और अगर आप ये छोड़ के कुछ और नेटवर्किंग कर रहे हो, वो भी आपको ही करना, वो डिसीजन आपका है, पर आपको करना चाहिए। सर ने मुझे इतना ही कहा। वेरी 2-3 दिन में सोची, हाँ सर कुछ सही बोले हैं। तो फिर अचानक मिस्टर ऑफ मिलान के ट्रेनर के मेरे पास कॉल आता है कि मेनका मैं, अगर आप घर पे 10 लेडीज को भी बिठा देते हो, नॉर्थ ईस्ट के ट्रेनर है मिस्टर ऑफ मिलान के, वो मुझे बोलते हैं अगर आप घर पे 10 लेडीज को भी बिठा देते हो तो मैं आ जाऊंगी। अब आप सोचिए, जिस कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, अपलाइन छोड़ दीजिए, डाउनलाइन भी आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अभी मैं इसमें नहीं कहूंगी कि अपलाइन का रोल डाउनलाइन का रोल मैं नहीं बोलूंगी। जहाँ पे कंपनी इतना आपका हुनर को कंपनी भी देख रहा है, नोटिस कर रहा है, ये बात नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि मैं इतना कर रही हूँ वेस्टिज के लिए, पर मुझे नहीं मिल रहा, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मिलेगा, सही वक्त आएगा, सब कुछ मिलेगा, उसके लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तब मैंने सोचा कि मुझे कमबैक करना चाहिए वेस्टिज में। फिर मेरा एक वीडियो को वो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, दीपक सर, विकी जायसवाल सर से, और शम्पी थी, मैं थी। तो मैंने कहा सर मुझे वेस्टिज फिर से शुरू करना है, आप ही लोगों के साथ मुझे शुरू करना है। मुझे चीज पता था, विकी सर 400-500 लोग से नीचे वो बैठते नहीं थे, और फ्रेंकली स्पीकिंग तब मेरे पास 50 लोग भी नहीं थे मेरे साथ बैठे। मैंने विकी सर को साफ साफ कह दिया, सर मैं 50 लोग भी नहीं बिठा पाऊंगी, पर आप अगर आओगे तो मैं जरूर सीखना चाहूंगी ये चीज। पता नहीं, शायद विकी सर को भी मेरा बात अच्छा लग गया, उन्होंने और भूषण सर ने टिकट बनाया। थैंक यू, हाँ भूषण सर, विकी सर, आज दिल से थैंक यू। ठीक है, तो उन लोगों ने टिकट बनाया, वो लोग आए शिलोंग, और हमारे पूरे टीम, शम्पी के पूरे टीम से 100 से ऊपर लोगों ने सर का ट्रेनिंग हम लोगों ने अटेंड किया। 3 दिन जितना नॉलेज में एक्वायर कर सकी थी, मैंने उतना नॉलेज एक्वायर किया। क्योंकि एक चीज में जो पिछला जो मैं वेस्टेज कर रही थी, उसमें लैकेज ऑफ नॉलेज में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिए, वेस्टेज अगर करना है, नॉलेज जितना हो सके उतना गैदर कीजिए, नहीं तो कल को आप भी नेगेटिव हो गए जैसे मैं हुई थी। अब मैं कमबैक की, आप शायद कमबैक नहीं कर पाओगे। तो ये मैं मैसेज इन बिटवीन में आपको देना चाहती हूँ
अगर आप चाहते हो कि आपका ड्रीम है कुछ करने के लिए, तो आपको नॉलेज एक्वायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वैसे ही विक्की सर आए, उन्होंने 100 या 200% मुझे दिया है। जो मैंने एक्वायर किया है मेरे टीम के लिए, मैंने वो किया। उनके सर मैं गुवाहाटी गई, वहां पे भी एक चीज मुझे जो मोटिवेट किया वेस्टिज करने के लिए, वहां का इंसिडेंट भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गुवाहाटी में विक्की सर के साथ हम लोग एक ट्रेनिंग कर रहे थे, वहां पे अचानक वहां की कैशियर उठ के आई। गुवाहाटी वेस्टिज ऑफिस की कैशियर उठ के आकर के इस ट्रेनिंग के बीच में कहती, एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग शिलोंग से आए हो? तो हम लोगों ने कहा हाँ हम लोग शिलोंग से आए। तो बोलते यहाँ पे मेनका कौन है? मैं डर गई कि वो मेनका कौन है, क्यों पूछ रही है। मैं बोली मैं हूँ मेनका। वो, उसका नाम प्रियंका बरुआ है, वो अभी दिल्ली यस, हेड ऑफिस प्रियंका में। मैडम। वो आके मुझे वो आके मुझे हक की। बोले आपके बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं यहाँ पे ऑफिस में। मैं उनको बोली मैम सॉरी, मैं कोई टॉप अर्नर नहीं हूँ मेघालय की। टॉप अर्नर और भी बहुत है शिलोंग में। मैं एज ए हूँ, मैं सिल्वर डायरेक्टर लेवल हूँ, तब तब मेरा सिल्वर डायरेक्टर लेवल था। तब भी उन्होंने कहा जब भी शिलोंग मेघालय का टॉप लीडर्स का नाम आता है इसमें, सबसे पहला आपका नाम आता है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू से, हाँ वो चीज ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा एक इम्प्रेशन दिया कि मेरे पास आज आज मुझे लोग पहचान रहे जिन्हें मैं नहीं पहचानती हूँ। मुझे तो यही चाहिए था। पैसा तो मेरे पास कमाने के लिए और भी ज्यादा जरिया हो सकता है, आपके पास भी हो सकता है, पर नाम कमाने का जरिया एक ही है, वेस्टीज। ये बात है। तो उसके बाद में मैंने फुल नॉलेज के साथ, टीम सपोर्ट तो इतना अच्छा था मेरा। मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मेरे पास साबिदी जैसे मेरी बड़ी दीदी है, पर इन्वेस्टीज डाउनलाइन है। शोमा जैसी डाउनलाइन है। ज्योति जो जयंती दी जैसी डाउनलाइन है। बहुत सारे, इवन क्रॉसलाइन ज्योति दी सुपर, एवरीवन इज ऑसम है। शम्पी के सारे टीम एक से बढ़कर एक है। आप हमारे अगर काम का तरीका देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्रॉसलाइन कौन सा है, डाउनलाइन कौन सा है। हम लोग इस तरह काम करते हैं। हम लोग किसी के भी मीटिंग में एज ए टीम जाते हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा इसका टीम कौन है, उसका टीम कौन है। उस तरह कर करके मैंने विद इन कम बैक करने के 6 मंथ के बीच में, बिकॉज ऑफ दीपक सर, भूषण सर, शम्पी, सबकी वजह से मैंने स्टार लेवल कर लिया, कार्ड अचीवर बन गई। और डाउनलाइन जो मेरे है वो मुझे मोटिवेट करते हैं। सर ये भी एक रीजन है, मुझे अपलाइन की जरूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि मेरे डाउनलाइन ही मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, मैंने करना है। मैंने कहा मैम वेस्टिज तो करना ही है, बहुत हो गया, बहुत घर पे बैठ लिया, अभी करना ही है। इवन लॉकडाउन के बीच में भी, जैसे मैंने कहा है, ममता मैम तो वो निकल जाती है, हाँ किसका परचेजिंग उठाना है, किसका क्या करना है। तो रीजन वही है, रीजन बहुत ही मेरा क्लियर है। वेस्टिज में आज समझ के मैं काम कर ही नहीं रही हूँ। वेस्टिज में जो भी समझ, मैं फ्यूचर समझ के काम कर रही हूँ। और फ्यूचर समझ के जब हमें काम करना है, एक्सक्यूजेस मायने नहीं रखते। जैसे कि भूषण सर ने कहा, हमारे यहाँ पे ऑफिस बहुत छोटा था, अभी जाकर के बड़ा हो गया है। और मैं और एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, मैं भूल गई थी। जब शम्पी मेरे पास पहली बार मिली थी, उसने जो ग्रोसरी का पैम्पलेट मुझे दिया था, ठीक है, कि ग्रोसरी आने वाला है, तब क्या किसी को पता था कि शिलोंग में पहला बेस डील मेनुका लेके आएगी? वाह, और फैंटास्टिक। पहला शिलोंग में मेनुका ही लेके आ रही है। क्या तब बात शायद है। मुझे भी नहीं पता था कि मेघालय का पहला बेस डील मैं ही लेके आ रही हूँ। बहुत ही जल्द उसका ओपनिंग होने वाला है। फंस गए हम लोग इस बीच में, वरना उसमें भी वाह, धमाल हो जाता फैंटास्टिक। अभी तक। हाँ, तो यही बात है। वही बात है कि रीजन देखिए, एक्सक्यूजेस हंड्रेड्स रहेंगे, पर रीजन एक ही चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 42 इंच का टीवी है, पर मुझे क्या चाहिए था? होम थिएटर। हस्बैंड के लिए मुझे मुझे भी तो कुछ उनके लिए करना है। जरूरी नहीं वही हमारे लिए कर ले। आज देखिए, पहले तो वो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। आज के डेट में भूषण सर को भी पता है, दीपक सर को भी पता है कितना सपोर्ट मुझे उनसे मिलता है, क्योंकि मैंने प्रूव किया है। उन्होंने मेरे अंदर में वो एंथुसियाज्म देखा है कि ये कुछ करना चाहती है। मैं नहीं कर पाई, रीजन कुछ भी हो सकता है, नहीं कर पाई, पर मैं बनी हूँ शायद डायरेक्ट सेलिंग के लिए। इसीलिए मैं शायद डायरेक्ट सेलिंग के लिए ही बनी, और यही मेरा है जिसके में मैं अपना कैरियर बना सकती हूँ। यही रीजन है जिसके लिए मैं वेस्टेज कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, ये नहीं है कि वेस्टेज में हमेशा आप पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव भी आएंगे, आपको आप में नेगेटिविटी आएंगी, पर उसमें आपको ऑप्शंस ढूंढना पड़ेगा कि मेरे पास वेस्टेज छोड़ के कुछ और ऑप्शन है क्या। आज आप सोचिए, मेरे पास, जब मैं आपको बोली मेरे पास 5-10 लाख है, मेरे हस्बैंड अभी बोलेंगे तो अभी मुझे निकाल के दे देंगे इन्वेस्ट करने के लिए, पर वो पैसा मेरा पति का होगा, मेरा नहीं होगा। वो मैं रिस्क में इन्वेस्ट करूंगी, वो ऐसे रिस्क फैक्टर में उनको इन्वेस्ट करूंगी जिसका रिटर्न आएगा बोल के भी डाउट है।
पर मैं अगर वेस्टेज करती हूँ उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट क्या है, मैं डेली कुछ नया चीज सीख रही हूँ, मुझे नए लोग जान रहे हैं, मैं नया कुछ सीख रही हूँ, उसमें मैं अर्न कर रही हूँ, मैं डेली का प्रोडक्ट यूज करना सीख रही हूँ, जो कि इतने दिन दूसरी कंपनियां हमें हमारे पास से ले जाते थे। आपको पता है, मैं जब शोमा के साथ फील्ड में वेस्टेज के लिए काम करती हूँ, मैं जब बीए सबको देखती हूँ मुझे दुख होता है। उन्हें 8-10 हजार का सैलरी देते हैं कंपनी, लेक्मी बोलिए, लोरियल बोलिए, स्ट्रिक्स बोलिए, उन्हें बैठने की इजाजत तक दिया नहीं जाता है। सोचिए, 8-10 हजार के लिए लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं। इवन शोमा मैम, वो भी बहुत टॉप की लीडर है, ट्रेनर है लेक्मी की, तब भी वो वेस्टिज को उतना ही इम्पोर्टेंट देती है जितना वो लेक्मी को देती है। साबी मैम, उनके बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। उनको देख करके तो मुझे ज्यादा एनर्जी मिलती है। उनका फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं बोलना चाहते, पर उतना स्ट्रांग है नहीं उनका फाइनेंशियल कंडीशन, पर तब भी वो वेस्टेज लेकर के इतना ज्यादा पॉजिटिव है। मेरी टीम में एमएलए की वाइफ से लेकर के मतलब मैक्सिमम हाउसवाइफ से हर तरह के लोग हैं। पर मैंने एक चीज देखा है, जो एक मिडिल क्लास के लोगों में एक सपना सपना पूरा करने का जो हिम्मत है ना, वो किसी में भी नहीं है। जो एमएलए की वाइफ है वो 2000 का सामान खरीदने के लिए 10 बार सोचते हैं, पर मेरे जो मिडिल क्लास के जो मेरे हाउस वाइफ है वो नहीं सोचते हैं। ये क्या दर्शाता है, उनका मोटिव कि वो कुछ करना चाहते हैं, उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और आज मैं वेस्टेज उन्हीं सबके लिए और अपने लिए भी कर रही हूँ, और उन सबको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कर रही हूँ। और मैं वो करते रहूंगी जब तक मुझे मेरे साथ साथ मेरी टीम को आज के बाद एक एक अपना अपना स्टोरी शेयर करने का मौका मिलता रहे, यही मैं चाहूंगी। और तब तक मैं रुकूंगी नहीं जब तक मेरे टीम में 10-12 यूसीडी डीयूसीडी ना हो। और जैसे कि दीपक सर ने कहा है, नॉर्थ ईस्ट की लीडिंग लेडी बनना है मुझे। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू एवरीवन मुझे सुनने के लिए। मैं अभी तक का जर्नी इतना ही मैं कहना चाहती हूँ, आगे का जर्नी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। Because बहुत proud feel हो रहा है because as we know very well that we are a leader from Bhushan Moria team, but मुझे ऐसा फील हो रहा है कि yes I am a leader of मेनुका। मैं मेनुका का लीडर हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, आज मैं प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि हाँ। और मैं थैंक्स बोलूंगा शम्पी मैडम को, शायद वो आज मीटिंग में है या नहीं, आई डोंट नो। मैं थैंक्स बोलूंगा रिचा को, बिकॉज एवरीवन जिन्होंने इस जर्नी को स्टार्ट किया, मेनुका मैडम तक मुझे पहुंचाया, मेनुका मैडम को हम तक पहुंचाया। और आज जो जिस तरीके से मैडम ने ये जर्नी शेयर की है, मुझे लगता है अब तक मैं यही बोलूंगा कि द बेस्ट जर्नी जो अभी तक मैंने सुना। आज तक मैंने बहुत ट्रेनिंग देखा है, बहुत मीटिंग देखा है, लेकिन द बेस्ट जर्नी मुझे ये लगा कि कितनी सिंपलिसिटी से इन्होंने आज जर्नी को शेयर किया है। देयर इज नो एनीथिंग आर्टिफिशियल, लाइक कुछ भी चीजें नहीं है यहाँ पे। स्टार्ट की है शादी से पहले की बात, और अब तक क्या जर्नी जो एकदम फैक्ट है। भूषण सर सामने है, हमारे सर साथ में है, सर अब इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन भूषण सर, मैं चाहूंगा आप मैडम से कुछ सवाल पूछे, क्योंकि वो सवाल मेरे पास तो है, लेकिन आप पूछिए। भूषण सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ये बताइए, सवाल आपके पास से पूछूं मैं, ये कौन सी बात होगी? सवाल तो आप क्योंकि सवाल आपको पता है तो आप पूछिए सर। सवाल में एक्चुअली में मेनुका मैम ने जो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को इन्होंने प्रेजेंट किया, इतना अच्छे से प्रेजेंट किया कि मतलब इनके साथ एक एक चीजें जो होता है ना कि जो चीजें आपकी लाइफ में घटित हुई रहती है, जब आप उसको बताने जाते हैं तो आप उसी तरीके से रख देते हैं जिस तरीके से हुई रहती है। तो आज जब ये बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो दौर चल रहा है, क्योंकि शिलोंग में गुवाहाटी ऑफिस में हम लोग साथ में थे, मेनुका मैम को साथ में थे। तो जब वो मैडम आई थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो है आकर के पूछ रहा है, और इनके बहाने हमको भी पूछ रहा है कि भाई हम कौन है। तो अपने को कौन पूछता वहां पे? हर जगह पे अलग अलग पहचान होती है, कहीं पे आपकी पहचान खुद के वजह से होती है, तो कहीं पे आपकी पहचान आपकी टीम के वजह से होती है। यही है वेस्टिज का पावर, यही है सिस्टम। और सवाल जो है दीपक सर आप ही पूछो, क्योंकि मेरे पास तो मेनुका मैम से पूछने के लिए कोई सवाल नहीं, क्योंकि इन्होंने सारे सवाल का जवाब दे चुके हैं। आपके पास नहीं, एक सवाल जो मेरा ये है कि मेनुका मैडम हमेशा बोलती दीपक सर मैं मैडम बोलते सवाल यही है कि जैसे आप हमेशा बोलते दीपक सर मुझे आपने कहाँ फंसा दिया, मैं बोल नहीं पाऊंगी, तब ये क्या था? सवाल ये है। हाँ, यस ये क्या था?
ये क्या था? जी। बोलिए। सर बोलिए बोलिए प्लीज। सर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि भूषण सर भी लास्ट लास्ट में जब विकी सर और भूषण सर आए थे तब भी होस्टिंग का जिम्मा भूषण सर ने मुझे दे दिया था। तब भी मैं सर को बोली थी सर मुझसे नहीं हो पाएगा, तब भी पता नहीं हो गया, आज भी हो ही गया, पता नहीं कैसे हो गया पर हो गया। पर सोचिए जब पता आपको नहीं जब हो आपको जाता बोलने है नहीं सब, आता तो आप हो इतना जाता बोल रही है। हो। बेस्ट बेस्ट जी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। भूषण सर आपको कुछ बोलना है तो प्लीज बोलिए। थैंक यू वेरी मच टीम, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक चीज समझ के चलिए, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति सीखा हुआ आया नहीं है, सब लोग आकर के कर रहे हैं और करते हुए सीख रहे हैं। मेनका मैम की अगर बात की जाए तो मुझे याद आ गया, जब हमने शिलोंग में इनको बोला था तो वहां पे हमको प्रेशर बना के बोलना पड़ा था। प्रेशर क्या बना के बोलना पड़ा था कि मैडम नहीं जाओगे तो ये मीटिंग कैंसिल। और जब प्रेशर बना था और इन्होंने ड्रेस कोड में करीब 50 लोगों को तैयार किया था, बहुत बड़ी टीम उस बार इन्होंने खड़ा किया था और हमेशा खड़ा करेंगे। तो जो है इनको लगा कि अगर मीटिंग कैंसिल हो जाएगी तो बेइज्जती हो जाएगी, और इज्जत को बचाने के लिए गए और बहुत बढ़िया बोले। और कल जब दीपक सर ने इनकी मीटिंग डाला तो फिर मेरे को मैसेज किया, सर आप मैं नहीं बोल पाऊंगी तो मुझे अब चैटिंग में चाहिए तो ग्रुप में डाल दूंगा। मैंने बोला नहीं आप बोलोगे, और तो बोले आपको रहना पड़ेगा। मैं बोला हाँ ठीक है मैं रहूंगा वहां पे। बट बहुत अच्छा बोले, और आप सब लोग जो लोग भी मेनका मैम को सुने हैं, विश्वास करिए सब लोग अच्छा बोलेंगे। लेकिन मेनका मैम ने एक लाइन बोली है जो बहुत क्लियर उन्होंने कहा है कि आपके पास वजह होनी चाहिए, कारण होना चाहिए। तो आप सब लोग जितने भी यहाँ पे लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, सब लोग अपना एक कारण बनाओ, क्योंकि तकलीफें आएंगी तो आप भी छोड़ करके बाहर निकल जाओगे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक कारण होगा, कोई भी एक कारण, जैसे मेनका मैम को हस्बैंड को ओडी गिफ्ट करने का कारण है, आपके पास हो सकता है खुद को भी कुछ गिफ्ट करने का कारण हो, कुछ भी एक कारण होगा, तो इस बिजनेस में आप 100% सफल होंगे। और अब तो हम लोग और हम सब लोग ट्रेंड हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दीपक सर, और थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू। और स्पेशली थैंक यू मेनका मैम। थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज और बोलूंगा जाने से पहले सबको कि जिस तरीके से आज हम लोग मोटिवेट हुए हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने एक जर्नी सुनी है, जर्नी एक स्टार की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टार की जर्नी नहीं थी, ये जर्नी मुझे लगता है एक ब्रांड एम्बेसडर की है। ऑलरेडी मैडम एक एम्बेसडर बन चुके हैं हमारे नजर में और अपने डाउनलाइन की नजर में। मैं चाहता हूं कि आप इसको कंटिन्यू करिए। और थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अपना जर्नी शेयर किया हमसे। थैंक यू वेरी मच एंड वी आर फीलिंग वेरी थैंक यू प्राउड सर। कि आप हमारे बेस्ट लीडर, ठीक है। और कल भी हम स्टोरी में आएंगे, लेकिन कल जर्नी किसी और की रहेगी। सर आप लोग थैंक यू बने सर। रहिए, बहुत सारी स्टोरी आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू अच्छा एवरीवन, थैंक यू चलिए एवरीवन। चलिए थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।